सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी लाए आज कुछ खास खबरें, हैरानगी वाली, सचमुच अद्भुत, दांतों तले उंगली वाली बात। करते हैं आज की शुरुआत खरगोन के इस मध्य प्रदेश के चित्रों के साथ। देख रहे हैं यहाँ पर मुनि श्री सुवंदे सागर जी 20 किलो में आहार के लिए विधि ली, विधि नहीं मिली। और गजब की बात, फिर दूसरे गांव के लिए विहार शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 अरे 20 तक गिनती गिननी पड़ेगी। जी हाँ, 20 किलोमीटर तक विहार करके वहाँ पर पहले मकान पर नहीं मिली विधि, दूसरे पर नहीं मिली, फिर तीसरे में जाके विधि मिली और आहार हुआ। सोच सकते हैं आप, मुद्रा लेने के बाद दूसरे हाथ में पीछे कमंडली संभाले हुए आगे बढ़ते हैं। 20 किलोमीटर बाद चलकर आहार करते हैं और फिर वापस आते हैं। 40 किलोमीटर, क्या सोच सकते हैं आप? बस ऐसे ही हैरानगी वाली चर्या निभाते हैं मुनि श्री सुवंदे सागर जी। और खासा बता दें आपको, जब ये एक हाथ की मुद्रा होती है, दूसरे में पिच्छी कमंडल होता है, तो जब ये कच्ची सड़क से पक्की सड़क पर आते हैं तो परिमार्जन करते हैं, पक्की से कच्ची पर आते हैं तो परिमार्जन करते हैं। कहीं जीव हिंसा, क्योंकि जो कच्ची सड़क के जीव हैं वे पक्की माँ के ना हिंसा हो ना इतना सूक्ष्म रूप से। जब धूप वाली सड़क से छाई में घुसते हैं तब परिमार्जन करते हैं, और जब छाई से धूप में आते हैं तब परिमार्जन करते हैं। ऐसे अनोखे रूप में इतनी कठिन चर्या निभाते हैं। यही तो कहते हैं दिगंबर संत सभी के पूजनीय बन जाते हैं। आहार के लिए 40 किलोमीटर, सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं करते, पर ये आपको दिखा रहे हैं। आपको 19 नवंबर के चित्र आपको दिखा रहा है चैनल महालक्ष्मी। अद्भुत, धन्य हैं ऐसे दिगंबर संत जो इस तरह की कठोर चर्या को आज पंचम काल के 2551वें वर्ष में भी निभा रहे हैं। ये तो आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश के खजुराहो में आचार्य श्री समय सागर सत्संग का चतुर्मास चल रहा है। कल पिच्छी परिवर्तन है, पर हाँ, बात कर रहे हैं यहाँ पर मुनि श्री निर्ग्रंथ सागर जी की। ये सब जानते हैं, वहाँ पर जैन दर्शन के लिए कम, पर्यटन के लिए देश नहीं विदेश से सैकड़ों हजारों लोग रोज आते हैं, जिसमें ज़्यादातर विदेशी भी होते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से मुनि सागर जी रोज क्लास लगती है और रोज कई लोगों को मांसाहार छोड़ने के संकल्प दिए जाते हैं। प्रभावना करना इस रूप में एक अनोखे रूप में है। पिछले 3.5-4 माह से मुनि निर्गंथ सागर जी रोज यही करते हैं, समझाते हैं कि शाकाहार मांसाहार में क्या फ़र्क है और मांसाहार क्या नुकसान दें। और विदेशी लोग आकर यहाँ पर शाकाहार का संकल्प लेते हैं, मांसाहार त्यागने की बात करते हैं। धन्य है जब इस तरह की चर्या हमारे संत प्रभावना के साथ निभाते हैं। भारतीय रेल ने लंबी दूर की रेलों में विशेष रूप से जैन फूड्स की व्यवस्था करी है। खूब शोर मच रहा है, खूब प्रचार हो रहा है कि जैन फूड्स अब रेलों में मिल रहा है, और उसकी कलई खोल रहा है आज, जब सांध्य महालक्ष्मी का परिवार वंदे भारत से झांसी से दिल्ली आ रहा था, तब यह जैन फूड्स के नाम पर परोसा जा रहा था। क्या देख रहे हैं आप? हाँ, मेनू में लिखा गया है कि कढ़ाई पनीर मिलेगा, उसकी जगह उबली लौकी परोसी दी जा रही है। दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और साथ ही ये नहीं, और मेनू में साफ है कि इनमें आलू गाजर आदि कोई जिमीकंद नहीं होगा, पर यहाँ पर सिर्फ आलू ही परोसा जा रहा है। वेटर ने कहा गलती हो गई साहब, दूसरा ला देता हूँ, पर वहाँ तो पूरे 2-3 कोचों के अंदर इसी तरह की शिकायत मिली। बाद में कोच मैनेजर को मिलाया तो उसने क्या कहा? कोच मैनेजर कह दिया, जी हमें तो जैन मुनि प्रिंटेड मिला ही नहीं है। सांध्य हमारी टीम थी, शिकायत तो करनी ही थी, आगे बढ़ के बात करी। IRCTC के मैनेजर आए तो उन्होंने मीनू दिखाया। ये है वह मीनू, जैन फूड्स का बाईं तरफ वाला देख रहे हैं आप। कढ़ाई पनीर लिखा है, मिलता उबली लौकी है। लिखा है कि यहाँ पर कोई भी आप सब्जी परोसेंगे वो विदाउट पोटैटो एंड कैरेट होगा, लेकिन यहाँ पर आलू ही आलू परोसा जा रहा है। और इसकी शिकायत सांध्य महालक्ष्मी ने इस तरह से करी। आप भी कहीं कोई गलती देखते हैं, कहीं तीर्थ पर सुरक्षा देखते नहीं कि असुरक्षा हो रही है, आवाज़ उठाइए, उसके लिए अपना कर्तव्य निभाइए। यह हो रहा है जैन फूड्स की असली हालत जो रेलवे में आज दिखती है। यह विज्ञापन देख रहे हैं आप, दैनिक भास्कर और पत्रिका में छापे गए समिति के द्वारा, 2 व्यक्तियों के द्वारा मुनि श्री प्रमाण सागर जी के, जब उन्हें वहाँ पर गोल्डन रिकॉर्ड्स के नाम से वहाँ पर मिला था, उसकी शुभकामनाओं के लिए। पर हमें अफसोस यह होता है, गलती समिति या व्यक्ति करते हैं, हम नाम समाज में मुनियों का ले लेते हैं। मुनिराज का कारण क्या है? यहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी फोटो दी, लेकिन फिर एक बार यहाँ पर भी आचार्य श्री समय सागर जी को इससे दूर रखा गया। गलती समाज करता है, समिति करती है, और प्रश्न मुनिराजों पर पड़ता है।
हम ऐसी गलतियां क्यों करते हैं, ये हमारे समझ के बाहर हो जाता है। वित्त मंत्रालय ने आखिर गजट कर दिया है हमारे 23वें तीखर पाश प्रभु का। जानते हैं ना पारसनाथ जी का, इस बार हम 27वां मोक्ष कल्याणक और 28वां जन्म कल्याणक मना रहे हैं। इस अवसर पर भारत सरकार ने 800 रुपये मूल्य का सिक्का जारी करने का जो निर्णय लिया है, यह आधिकारिक गजट हो गया है। अब शीघ्र आपको वह सिक्का उपलब्ध होगा और उम्मीद है डाक विभाग किसी बड़े मंत्री के द्वारा उसकी शुरुआत करेगा। आज है 23 नवंबर, क्या बता रहे हैं तारीख पर? हाँ, आज से ठीक 100 साल पहले यानी 1924 में 23 नवंबर 1924 को देख रहे हैं आचार्य सूर्य सागर जी। कौन सी परंपरा है? शुरू में 3 परंपराएं थी ना, दक्षिण से आचार्य शांति सागर जी, आदि सागर नगरीकर, ये दोनों दक्षिण के थे। उत्तर भारत के थे आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी। उस परंपरा में उनके पट्टाचार्य थे आचार्य सूर्य सागर जी, जिनको आप देख रहे हैं। इनका आज के दिन 100वां दीक्षा दिवस है, लेकिन आज कहीं भी कोई हम आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। आखिर इसी परंपरा के अंदर आज बहुत सिकुड़ के रह गया है आचार्य श्री विवेक सागर जी, आचार्य श्री अतिवीर महाराज जी, जिनको आप देख रहे थे अपने। इनमें से हाँ, कुछ आरिकाएँ, संख्या ज़्यादा है, गुलाब भूषण आदि कई कुछ और आचार्य हैं, लेकिन त्रिलोक भूषण जी हैं सबसे अंतिम में। उनके योग भूषण शुल्लक जी आखिरी दीक्षा थी सन्मति सागर जी से। आचार्य ज्ञान सागर जी इस परंपरा में अंतिम आचार्य जिनकी समाधि हुई। आज ये परंपरा में हम आचार्य सूर्य सागर जी की दीक्षा दिवस 100वां, आप कुछ भी कहीं से शताब्दी समारोह जब पूरे देश को मनाना चाहिए, जैसे आचार्य शांति सागर जी दक्षिण वालों का आचार्य मारे हैं, ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठ रही। आज ये अफसोस महावीर स्वामी जी की चर्या के प्रचार करने में, प्रवण करने में, विशेषकर उत्तरार्ध में अग्रणी रहे थे सूर्य सागर जी। 1928 की बात है, जब आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण वाले थे ना, वह भी सम्मेश शिखर जी में थे। तब सैकड़ों वर्ष बाद ऐसा अद्भुत मिलन मिला था हमें, जब 50-60 पिछी सम्मेश शिखर जी पर विराजमान थी। आपने 35 ग्रंथ लिखे हैं अनोखे रूप में। चैनल महाराज में सांध्यान परिवार इनको बार बार नमन करता है, अपनी हार्दिक विनम्रता है। और आज समाज में अफसोस होता है कि जब ऐसे बड़े आचार्य की जब शताब्दी समारोह होना चाहिए, तब हमारे में से कोई इनको याद नहीं कर पा रहा है। हासन जिले के जैनारगुट्टी में जहाँ भी प्रतिमा हुई थी, देख रहे हैं आप, ये बस 29 नवंबर से यहाँ पर भव्य, कहते हैं महापंच कल्याणक होने वाला है, 3 दिसंबर तक चलेगा। आशा करते हैं एक नया पंचकला उस तीर्थ पर हो जहाँ आसपास कोई तीर्थ ना हो, परिवार हो। कितना सुखद लगता है। बनने चाहिए नए तीर्थ, पर जब तीर्थ बने तो हम सबको एक निश्चित रूप से संकल्प लेना चाहिए कि आने वाली 4 पीढ़ियों तक उसकी सुरक्षा, वहाँ अभिषेक शांति तरह करने की जिम्मेदारी रहे। परिवार करें, कल सरक जाएं, ऐसा ना हो। और ये चित्र दिखा रहे हैं आपको अहिंसा वाक की 100वां अहिंसा वाक का था जब सम्मान हुआ यहाँ पर चेन्नई के जीव कुमार जी का। जानते हैं जीव कुमार जी कौन है? इन्होंने तमिलनाडु के अंदर जगह जगह हमारी बिखरी विरासतों में 40 इन्होंने अपने समय में खोजी और इस अवसर पर उनका सम्मान किया गया। हमें आज ऐसे महानुभावों की इस जैन समाज को बहुत आवश्यकता है, जो अपने समाज की इस संपदा को, सुरक्षा को, विरासत संस्कृति को संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं। ऐसे काम बार बार नमन करते हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ रोचक खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।